विनोद, विनोद, कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। बोलो। ये जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। किस बारे में बात कर रही हो तुम? विनोद, यही पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है। पहले अर्चू गई मानव के घर पर अपनी सगाई का न्योता देने के लिए, अब मानव आ गया हमारे घर पर अपनी शादी का कार्ड लेकर। ये सब क्या चल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ये दोनों समझ क्यों नहीं रहे कि ये सब करके इन दोनों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि इनकी जिंदगी ही बर्बाद होगी। मंजू। हाँ विनोद, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। विनोद देखो, मानव लड़का है, हो सकता है इन सब बातों का उसकी जिंदगी पर कोई असर न पड़े, लेकिन अर्चू, अर्चू का क्या विनोद? तुम तो जानते हो ना कि जयवंत के घर वाले पहले से ही अपसेट है मानव की बात को लेकर। अगर जयवंत के घर वालों के दिल में अर्चू के लिए जरा भी नेगेटिव बात घर कर गई ना, तो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो ना तुम? लेकिन अर्चू ये बात नहीं समझ रही है। विनोद, तुम खुद अपने आप को जयवंत की जगह रखकर देखो ना, और फिर सोचो, क्या जयवंत बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी पत्नी पवित्र रिश्ते के नाम पर किसी और लड़के के साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखे? विनोद, ये कैसा पवित्र रिश्ता है जो एक साथ कितने सारे परिवारों की इज्जत, मान, मर्यादा सबको दांव पर लगा रहा है? अगर तुम्हें मेरी बात सही लग रही है ना, तो प्लीज कुछ करो, प्लीज। अरे अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ काकी? स्वाति, तू जयवंत की आई से बात करेगी क्या? नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, वो कुछ नाराज सी लग रही है। मुझे लगता है अर्चना और मानव वाली बात उनके दिमाग में बैठ गई है। तू तो जानती है ना हमारी अर्चू को, वो किसी भी रिश्ते के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात प्रभाताई को कैसे समझाऊं और उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि अर्चू का अतीत जयवंत के आज पर हावी नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए काकी, प्रभा काकी से मैं बात कर लूंगी। लेकिन वैसे अपनी जगह पर वो गलत भी नहीं है ना। अपने बेटे के भविष्य की चिंता हो रही है उनको, लेकिन बस ये सब तो उनकी शादी होने तक की बात है। एक बार जयवंत और अर्चना की शादी हो जाएगी, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तब तक, मेरा मतलब है अगर कल जयवंत भी ऐसा ही सोचेगा तो। नहीं काकी, आप जयवंत की चिंता मत कीजिए, मैंने उसे समझा दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे उन लोगों से अर्चना की नजदीकियां बढ़ेंगी ना, उन्हें उसकी अच्छाई का पता चल जाएगा। पप्पा, आप हमेशा से मेरी ताकत बनते आए। मैंने आपको साक्षी मानकर मानव से रिश्ता जोड़ा, आज मैं आप ही को साक्षी मानकर मानव से ही रिश्ता तोड़ रही। मेरे लिए बहुत मुश्किल है पप्पा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए मानव से अलग होना। मैं नहीं जानती कि मैं मानव के बिना रह भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी हूं। अब मुझे इस फैसले पर खरा उतरने में आप मेरी मदद करेंगे। पापा, 2 दिन हो गए मैंने मानव से बात नहीं की। पापा, 2 दिन हो गए अर्चना ने मुझसे बात नहीं की। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है पापा। अगर 2 दिन में ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा उसके बगैर? पापा, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं उसको भूल पाऊं। आज तक हमेशा ये दूरियां मिटाने के लिए आपसे प्रार्थना की थी, आज पहली बार ये दूरियां बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पापा, मुझे शक्ति दो,
मुझे शक्ति दो। अब हम दोनों की जिंदगी आपके हवाले पप्पा। बाप्पा, विसर्जन को एक दिन बाकी है, तो कल अपने घर चला जाएगा। उसके पहले मेरे मानव का घर बसा दे बाप्पा। क्या सोचा है तूने इस बारे में? अरे ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका गंवाना नहीं बाप्पा। तुझे दुनिया को दिखाना है कि तू विघ्नहर्ता है, जो सच्चे मन से तेरा चिंतन करता है, उनके संसार का भार तू उठाता है। मुझे उस चमत्कार का इंतजार है बाप्पा, तेरे उस चमत्कार का इंतजार है। इंतजार करूंगा, चमत्कार का इंतजार करूंगा। इस वक्त फैक्ट्री में लाखों का माल पड़ा हुआ है। चौकीदार से लेके मैनेजर तक छुट्टी मना रहे हैं, और कल का पूरा दिन भी ये लोग गणपति विसर्जन में व्यस्त रहेंगे। इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं हम लोगों को अमीर होने का। आखिर तू कहना क्या चाहता है प्रकाश? अरे सीधी बात है राजा, मक्खन खुला सामने पड़ा है, हाथ साफ कर लेते हैं। मतलब चोरी? अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। समंदर से अगर एक लोटा पानी निकाल लो तो समंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उल्टे हम लोगों की चांदी हो जाती है जो एक लोटा पानी निकालते हैं, और हम लोग वही करेंगे। फैक्ट्री से माल उठाएंगे और मार्केट में बेच देंगे, और उसके बाद हम लोगों के पास लाखों रुपए होंगे, लाखों। यार तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, फिर भी रॉ मटेरियल चोरी होने की बात धर्मेश सर तक पहुंच गई तो अर्चना है ना, रॉ मटेरियल की जिम्मेदारी अर्चना की है, और चोरी की जिम्मेदार अर्चना ही ठहराई जाएगी। सवाल भी उससे ही पूछे जाएंगे और जवाब भी उसे ही देने होंगे। और वैसे भी अर्चना से मुझे बदला लेना है। बहुत उड़ने लगी आजकल वो, पर काटने होंगे उसके। अब मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंसो यार। आज की रात का इंतजार है, बाकी कल हम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है।